चल 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 शाबाश, पंजा फाड़ पंजा, उतो तौन फाड़ तो ओए पप्पी मार थले ओ नाम मुरादा। I think it's close to victory. चल चल शाबाश, और तेरा नास हो जाए, पैर छड़ दे, पैर छड़, नक को जफा मार। ओ तेरे ले भाई, दादाजान फौजी फाड़ पे आ गई, मुझे बचा ले। इग्नोर मार, मार मारगा मार, ओ फाड़ बड़ा उछल उछल के आ रहा था पाटे खा। ताशी मामू, आपकी क्या ओपिनियन है, कौन जीतेगा? ओ यार मैं तो पैदाइशी हारा हुआ हूँ, मुझे क्या पता। यार ताशी, तू ये घर में ठंडी आहें भरने का ठेका क्यों नहीं ले लेता? वो एसी का खर्चा ही बच जाए। साबिर भाई, इनको मसला क्या है मेरे साथ? जो भी मसला है ना वो हल होने वाला नहीं है। भाईजान मेरा बाल लौंड, चलें बात करनी। भाई से बात करनी मैंने जरूरी। वो इस वक्त मौत के फरिश्ते की नहीं सुनेंगे। ओए ये गेट में बाहर जाके करो, दंगल का मजा किरकिरा कर रहे हो। चलो शाबाश, चल चल चल, फाड़सू पपी काट पपी। चलेंगे चलेंगे। You are my best friend. फाड़ फाड़, आगे हो। यार चल शाबाश। बिलाल, हाँ मेरा बात सुन। हाँ वो आई ना। दादा चल चल पीछे आ रहा हूँ, 2 मिनट में चल। पक्की गल है? आह पक्की गल, निकल। पक्की 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 फाड़ लत, पक्की फाड़। चल शाबाश चल। तेरी खैर होवे। हाय हाय हाय, ले भाई ताशी, रब जानता है होशियारपुर में अखाड़ियों के बड़े मजे आते थे। चौधरियों के खानदान ने कभी किसी को कुश्ती नहीं थी जितने दी। ताऊ जी, आप 6 महीने के थे जब पाकिस्तान बना था, आपको वहां के अखाड़े कैसे याद रह गए? पुत्र अखाड़े सिर्फ बालकों के लिए नहीं होते, बच्चे भी जाते हैं। वैसे मैं पाकिस्तान बनने के बाद एक दफा गया हूँ चौरी मुख्तारे अपने यार को मिलने। बड़ी कहानियां सुनाता था वो मुझे, ये दंगलों की। हाय हाय हाय। चल चल शाबाश। ये तो ढिले हैं मुंडे, होण पहलवान ही नहीं रहे। हाय, अन्न बांगे चूचे नहीं लभते तो यखनी इन्होंने कहां से पीनी है। अब्बू जी, मुझे नहीं समझ आती ये आंखों की जुबानें। जुतियों की तो आती है ना बेटा। तू 2 दिन के लिए ना अब्बा जी को हैदराबाद जाने दे, मैं सारी जुबान समझा दूंगा तुझे 1 घंटे में। हैरेसमेंट? चाचा मुझे हैरेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डॉक्टर देख क्या कह रही है। हाँ भाई, ये गैंग ऑफ बिल्लू क्या है और प्रोफेसर बक के घर पे जाके आतिशबाजी का मुजाहरा किसने किया? ये बताया किसने आपको? ना तेरा क्या ख्याल है, तू दफन कर रहा है इस बात को? खूने ना हक नहीं बोलेगा? शर्मिंदा ही करा दिया प्रोफेसर बक के सामने मुझे, और वो तो मान ही नहीं रहे थे कि मेरा सगा भतीजा है। एक्टर हैं वो, बहुत बड़े हैं, एक्टिंग कर रहे होंगे आपके सामने। अब्बू जी, आप मुझे एक बात बताएं, दुश्मन की आल औलाद को कोई कभी भूलता है? कभी भी नहीं। और चाचा, आपने उनको समझाया भी नहीं है कि बस हो गया टाइम पूरा, रिटायरमेंट हो गई, घर बैठो आराम करो। रोज विजिटिंग प्रोफेसर बन के हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं। यार कोई बात है अब्बू? ये बड़ा ही फिटे मुंह भाई तेरा, वो कुछ शर्म कर है? ये तमीज सीखी है तूने अब्बा जी से? ना एक बात बता मुझे, तू तड़िया किस बात की देता है यूनिवर्सिटी में लोगों को? वो भी तो 1965 के बदले ले रहे हैं मुझसे। और चाचा, मैं आपको क्या बताऊं यार, क्या जबरदस्त पेपर दिया था मैंने। बस बदले की आग में जल रहे थे, कर दिया बिल्लू चौधरी को फेल। वो जबरदस्त पेपर दिखाया था उन्होंने मुझे, माशाल्लाह से 10 में से 8 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए। चलो कम से कम अटेम्प्ट तो किया था ना। अब कॉन्फिडेंस की दाद तो देना आप दोनों मुझे। देख बेटे, मुझे पता है तू अपने दादाजी से बड़ा प्यार करता है, हाँ। है? अगर इस प्यार के चक्कर में हम दोनों भी पड़ गए होते ना तो आज जेल की सलाखों के पीछे होते। अब्बू जी, आप दोनों ने जो कहना है मुझे कहें, दादाजान का कोई कसूर नहीं है। उनका कसूर ये है कि वो आज तक होशियारपुर के जमाने में जी रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनकी औलाद भी वही करे जो वो कहते हैं। मगर हमारी खोपड़ी में कोई बकरे का मगज थोड़ी है, हमें तो अक्ल शऊर से काम लेना चाहिए। ओए, ये क्या पट्टियां पढ़ा रहे हो बिल्लू चौधरी को? जितनी मर्जी पट्टियां पढ़ा लें जी, आपने तो आके बस सारे
कि ये किराए पे पानी फेर देना होता है, बट ठीक है, आपने जी वो उठा ले मोहब्बत का पाइप, चला ले मोटर और कर दे मोहब्बत का छिड़काव इस बिल्लू चौधरी पे। बड़ी लफ्जों की दुलतियां मार के गया है ये। मुझे लगता है इसको भी वो तुम्हारे भैंसों वाले इंजेक्शन की जरूरत पड़ गई हुई है। काली मझ का टीका लगा, शायद इसके बाल काले हो जाए। अब्बा जी, भाईजान बिल्कुल ठीक कह के गए हैं। लो, अब ये मुझे बताएगा क्या ठीक और क्या गलत है, ये कुकड़ों को खांसी का सिरप पिलाने वाला। अब बात सुन जी, ये क्या कह रहे थे तुम्हें, हैकल जैकल? बिल्लू चौधरी को क्या कह लेना है किसी ने, वही बिस्ती। वैसे आपकी वजह से हमेशा बदनाम हुआ है बिल्लू चौधरी। वो चल, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। शुक्र करें कि प्रोफेसर बख्त ने आपका नाम नहीं लिया चाचा साबर के सामने। दादा जान, मिशन को हेड तो आप ही कर रहे थे ना। वो चल, साबर ने कौन सा मेरी लात तोड़ देनी थी। हाँ हाँ, टेंशन ना ले, ना ही नहीं, मैं नहीं। कभी टेंशन लेता। हाँ। बस तू ये सोच कि किस तरह सवारी बेशक ना लबे, स्पीड 190 होनी चाहिए, होगी। क्योंकि पुत्र बुजुर्ग फरमा गए हैं, सवारी लबे ना लबे, स्पीड 190। हाय, आगे करता वरता नहीं हूँ मैं इनसे, हाँ। मैं भी थोड़ा प्रेशर में आ गया था बातों में। मैं क्या जी जवान औलाद है, जरा हाथ हौला रखा करे। फिक्र ही ना कर, तू फिक्र ही ना कर, इसकी अथरी जवानी के आगे ना ऐसा मैं बंद बांधूंगा, याद रखेगा कि बाप कौन है उसका। नहीं नहीं, ये तो उसको याद है। मेरा मतलब है कि वो पता है उसको, ताऊ जी माइंड ना कर दे, उसको इतना प्यार करते हैं, लाडला है उनका। ना तो क्या करूं, अब्बा जी को खुश करने के लिए अपनी अकलौती औलाद खराब कर लूं? हाँ, ये थोड़ी कहा है मैंने। मतलब तो यही था ना, यही मतलब था, जानता हूं तुझे। निमो जी, उसके साथ के जो लड़के हैं ना, वो कब के कर चुके हैं ये बीबीए, और ये यूनिवर्सिटी में धक्के खा रहा है और पैसा फूक रहा है हमारा। कोई नहीं, पढ़ाई में जरा ध्यान नहीं है थोड़ा। जरा है ही नहीं, हीरोगिरी में जो ज्यादा है। और ये भी भूल है उसकी कि अब्बा जी मान जाएंगे। अपने असूलों की खातिर तो अपनी सगी बेटी को कुर्बान कर दिया उन्होंने। तो फिर ये ताऊ जी की भी भूल है कि वो ट्रांसपोर्ट के कारोबार में हाथ डालेगा। कोई नहीं, वो तो बिल्लू की माँ उसे कहे अपना कैरियर बनाए अपने चाचे की तरह, डॉक्टर साबर। याद है तुझे, याद है तुझे, साबर के लिए मैं दवारे चीन बन गया था बाजी के सामने, और ये नैश तो फिर भी अपनी सगी औलाद है। अच्छा ना समझाऊंगी उसे, कहूंगी, बात करूंगी उसके साथ। वो उसकी समझ में ना सिर्फ अब्बा जी के अकवाले जरिए आते हैं, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। निमो जी, अपने ससुर हुजूर को समझाओ कि अपनी ये जो फर्जी चौधराहट की टिप टाप है ना, इसमें से बाहर निकल आए। खैर फर्जी तो कोई नहीं, बड़ा टेक्का था हमारा खानदान का। खत्म हो गए टैके। आजकल इस चौधराहट को तो कोई जूते की नोक पे नहीं रखता। आजा भाई। ये दूध मेहरबानी ये वही दूध है ना, मैं रख के आई थी चूल्हे पे, अभी रख के आई हूँ आपके लिए। जी, वही बाबर का दूध है, उबला हुआ है। मैं तो कहता हूँ आप ही पी लें, वही तो पहले ही बड़े उबाले उठ रहे हैं तेरी औलाद की वजह से। ऐसे हंसती है बेचारी, दिल रोता है इसका। हर बात का क्रेडिट जो ले लेती तू, दोजख में जाएगी सीधा। मैंने कौन सा एटमी धमाके का क्रेडिट ले लिया है? वैसे सारे जान का गुस्सा आपको मेरे पे आता है। सच्ची मुझी माइंड करके ना किस दिन फिर देखना। यार की कारी जा, मैं तो कहना। मुझे क्या पड़ी है माइंड करने की, मुझे नींद आई है, मैं सोने लगी हूँ। आप भी ये पोनी खोल के सो जाए, रात को तंग करेगी। I'm alive. I am alive. Don't worry. शुक्र है दादी, वरना वो याद है जरीना, उसकी अम्मी सोते सोते मर गई थी, किसी को पता भी नहीं चला था। इफ्तिमार तकद्दुम के तौर पे बताया था कि तुम्हारी दर्द-ए-हाल का पता क्या है, वरना हमारा मरने का भी कोई इरादा नहीं। तुम्हारे मरने के बाद कौन सा मुझे को खजाने मिल जाने हैं। हाँ, तो वैसी टेंशन हुई थी, मैंने सोचा चेक कर लूं सांस चल रही है या नहीं। बड़ी आए बेहोशी की डॉक्टर,
डॉक्टर लब उठ गई है तो दादी को एक कप गरम गरम दूध का पिला दे हैं। वो नींद आ रही है बहुत मुझे, वैसी वजह में टांग मार के जगा दोगी अभी। इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, बोर्ड में ना टॉप किया था मैंने। आप मैं कर सकती हूँ चंदा, वैसे तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। दादी लगता है चोट पाँव में नहीं बल्कि दिमाग में लग गई है, तभी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अरे छोटे सी प्यारी, चना दादी को एक कप दूध गरम करके पिला दे प्लीज। नींद आ रही है मुझे। चल रहने दे फिर। आय अल्लाह, हाय 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 हाय। मैं तो नहीं। मत पूछ यार ब्रो, ऐसे भिगो भिगो के मारी ना मुझे यार, एक दो तो शर्म ही आ गई बिल्लू चौधरी को। क्या फायदा, चिकना गड़ा तू, तुझ पर कौन सा कोई असर होगा इन बातों का। हुआ था, एक दफा असर हुआ था, अब किसके कौन से फिक्रे हुआ था ये याद नहीं। तुमने क्या करना है याद करके। वैसे अच्छा नहीं किया प्रोफेसर बख्त ने। वैसे मुझे भी ना ऐसी कमजोरी की तवक्को नहीं थी प्रोफेसर बख्त से। यार उस्ताद हो, इतना बड़ा रुतबा है, दिल तो बड़ा रखो यार। बिल्कुल यार, हद कर दिया उन्होंने तो। पता है मुझे, बड़े अब्बा के पुराने पुराने बदले चुनकर मुझसे ले रहे हैं वो। कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा, ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, बचेंगे थोड़ी। सोए नहीं आप अभी तक? चौधरी हाँ जी। यार हार्ट बीट तेज हो रही है, ईसीजी ना करवाएं? जी जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चले जाते हैं ईसीजी कराने, लेकिन डॉक्टर सलमा इस वक्त होती नहीं है अस्पताल में। उसे तो कई साल पहले तेरे परदादे चौधरी आकम अली जालिम समाज ने मेरी जिंदगी से निकाल दिया था। लो, कास्ट नहीं थी एक कबारी। ये बात आप तकरीबन कोई 2500 दफा तो बता चुके हैं मुझे। तो तुझे रोना नहीं आया? नहीं। जालिम समाज। और इसी बात का आप सबसे बदला भी ले रहे हैं, ये बात भी पता है मुझे। और नहीं पुत्र, ये जो पगड़ियां रखी जाती है ना हम बड़ों के सरों पे, इसमें फिर सबसे पहले अपने जज्बात को कुचलना पड़ता है। ये खानदानी रवायात एक ऐसा कर्ज है जो वाजिब नहीं है पर अदा करना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है ना दादा, आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप मेरे सामने? ईसीजी करानी है, चले आ जाए, कराते हैं आपकी ईसीजी। गल सुन, हुन क्यों है? इधर आए ना। क्या है? वो ये राज तो तुम्हारे और मेरे दरमियान में है। ये मिर्जे हामिद के पोतरे को इसकी खुशबू कैसे पहुंची है? ये मशकूक नजरों से मेरी तरफ ना देखें दादा। बिल्लू चौधरी मर सकता है लेकिन अपने दादे का राज अपने सीने से निकाल के किसी के कानों को नहीं दे सकता। वो तुक्के मार रहा है, तुक्के। अच्छा, यू नो दादा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड यार। चल फिर ईसीजी कराने, वो डॉक्टर सलमा मिस काले मार रही है। अच्छा चलते हैं, लेकिन दादा थोड़ी देर। चल ठीक है। हाँ, आपसे नहीं निकलनी देर। मुझे बताइए, जो आपकी हार्ट रेट ऊपर नीचे हो रही है ना, उसके पीछे ही डॉक्टर सलमा की मिस बेलें हैं। और ये मिस कालों का यही बिल होता है। चल तैयारी शारी कर लो, हाँ, सीधे पदरे करें अपने कुल्ले शुल्ले। भाई जो छोटी बात थोड़ी है, ईसीजी कराने जा रहे हैं। वो चल। हाँ आ जाओ। प्रॉपर मेडिसिन क्यों नहीं लेते हो?
क्या करूं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में खुद ट्रक बना फिर रहा होता हूं, मजबूरियों के वजन के साथ। इन मजबूरियों को जरा साइड पे रख के ट्रीटमेंट पे फोकस करो। अब ये उम्र नहीं है कोई रिस्क विस्क लेने वाली। आप तो खाम खा नाराज हो रही हैं मेरी जान। हार्ट बीट तो किसी का सोच के ही ऊपर नीचे हो जाती है, आपने खाम खा ईसीजी करवा ली है। तुम्हारी ईसीजी ठीक नहीं आई है, अपने आप पे ध्यान दो, ख्याल रखो अपना। तुम हो ना ध्यान रखने के लिए और मुफ्त दवाइयां देने के लिए। तुम्हें ये मुफ्त दवाइयां देने के लिए आधी आधी रात को आना पड़ता है मुझे घर से। आपको क्या पता सरकार, वसल की नहीं चंद घड़ियों की वजह से जिंदगी की घड़ी चल रही है मेरी। यही हरकतें रही ना तुम्हारी तो एक दिन रुक जाएगी ये घड़ी। जिंदगी की घड़ी तो उसी वक्त ही रुक गई थी जब ये किसी और के गुट पे बंध गई थी। दिलदार अली, अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट ना होती ना, ऑर्थोपीडिक सर्जन होती, तो मैं वो गुट उसी दिन तोड़ देती। जाओ, तुम्हारा पोता वेट कर रहा है। मेरी खातिर तो वो सारी रात बाहर बैठ सकता है, उफ भी कर जाए तो कहना। खुद तो तुम कुछ नहीं कर पाए, अब क्या फायदा इन चले हुए कारतूसों को चलाने का। तुम नहीं समझोगी डॉक्टर सलमा, बल्कि मेरी सलमा। वो डॉक्टर बीच में आता है ना तो फिर ओपरी ओपरी सी लगती हो। वो शायर कहता है कि मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। कोई विलन लगता है। पता चलेगा तहसीन को जब जूते पड़ेंगे। ये लीजिए दादी जान, आपका पान। आज बड़े मक्खन लग रहे हैं दादी को, क्या हुआ? आज परी ने बहुत सोचा। सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए होता है। ये कैसे किया आपने परी? आज आप कुछ भी कह लें, परी अपनी डार्लिंग दादी की किसी बात का माइंड नहीं करेगी। डार्लिंग दादी, माय गॉड, ये आज आपको कौन से कीड़े ने काटा पड़ी? जरा सोचिए, अगर मैं शादियों के चली गई तो आपका सिस्टम कैसे चलेगा? तुम कौन सा कोई शमसी तवानाई हो जिससे हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है? चश्मा रख के कहीं भूल गई तो कौन ढूंढेगा? चश्मा तो हम पहनते ही तुम पे नजर रखने के लिए। ना तुम होगी ना चश्मा होगा। अगर आपके घुटने में दर्द हुआ तो कौन दबाएगा? बताएं बताएं। हमारे तो घुटनों में बैठी ही तुम हो। ना तुम होगी ना घुटनों में दर्द होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो कैसे बजाते हैं बांसुरी? बजा लें आप अपनी चैन की बांसुरी। तो लगता तो दादी परी से बहुत प्यार करती है, लेकिन गलत लगता था मुझे। आज तो ना परी तुम्हारी ये बत्ती निकाल कर ही दम लेगी। रुक जाओ जरा तो। क्या मसला है? हाँ, क्यों लटके रहते हो तुम यहाँ पे 24 घंटे? प्यारी परी, तुम्हें देखने के लिए आया था। क्यों? परी कोई तमाशा है जिसे देखने के लिए तुम हर वक्त यहाँ लटके रहते हो? अच्छा, ये बात है। चलो आज देखते हैं कि किसमें कितना दम है। आंख मत झपकना। कमबख्त, नीचे उतर। कितनी बार मना किया इस तरह दीवारों पे ना चढ़ा कर। उतर। आया माँ।
अब परी का मतलब पूरा हुआ। रिश्ता ताशी मामू का है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि आप लोग मुझे साथ क्यों लेके जा रहे हो यार। इसलिए कि घर के सारे मर्द गए हुए हैं बाईपास। बाईपास मेला लगा है? मेला नहीं लगा, कोई काम में ध्यान हो तो तुझे पता हो। खाद का ट्राला उलट गया है, सब उसके पीछे गए हैं। बेताशी आजा जल्दी, वरना हमेशा तो ताऊ जी को लेके जाती हूँ साथ। बहुत अच्छा हुआ नहीं जा रहे वो, हमेशा शजरा नस खोल के बैठ जाते हैं लड़की वालों का। हिंदुस्तान से होती बात जैसे ही पाकिस्तान पहुंचती है वहीं खत्म हो जाती है। तो चच्ची क्यों नहीं जा रही? लगा दिया गाँव ने फिर किसी काम? बकवास ना कर, एडी वो मासूम नहीं है तेरी चाची। वो उसका जो खोटा सिक्का है, उसके स्कूल से फोन आया था, उसने कोई चंद चढ़ाया होगा, वहां गई है। वैसे भी फिरने का शौक है उसको, जल्दी करो ना। चल चल चलो चलो जी आओ चले। लो जी, दो दो काली बिल्लियां इकट्ठी नजर आ गई हैं। मामू अब रिश्ता पूछने जाने का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह का नाम लेके अंदर चले, इनकार ही होना है। आ जाए। बिल्लू बड़ी आप ही कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो हम ना ताशी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, दुआ करना हो जाए। है हाँ दुआ जरूर करूंगी, क्यों नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। उनके घर जाके देखेंगे, उनका कोई लड़का मिल जाए जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो तो चलो तुम्हारा भी टांका फिक्स हो जाएगा। बाकी अवाम की तो जान छूटे। आए माँ जी, देर हो रही है। अच्छा दुआ करना। अच्छा रिश्ता नंबर 197। इंशाल्लाह इनकार ही होगा, आमीन। देखा आपने, पूरे शहर का एटीट्यूड एक तरफ और इस भांजे मामू का एटीट्यूड एक तरफ। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। मुझे ये बता कि तूबा के साथ बदतमीजी क्यों करता है तू? अम्मी आज से नहीं, बचपन से जहर से ज्यादा बुरी लगती है मुझे ये तौबा तौबा। मुझे तो समझ नहीं आती दादा जान ने क्यों इसे इतना सर पे चढ़ा के रखा है यार। हाय हाय, खाम खा तूने पैर डाला हुआ है बेचारी बिन माँ की बच्ची के साथ। अम्मी जी, ये बिन माँ की बच्ची जब पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बिल्लू चौधरी की माँ बनती है ना, तब भी गुस्सा आता है मुझे इस पे। नकली चौधरी। ओ यार बिल्लू तेज चला गाड़ी, लेट हो रहे हैं हम लोग यार। एक्सक्यूज मी मामू, आप ऑलरेडी जिंदगी में जितना लेट हो चुके हैं ना, थोड़ा सा और हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बकवास बंद कर। तू भी ना अपने बाप की तरह मेरे ताशी के पीछे पड़ा रहता है। मजा ले किसी को लिहाज हो, बेचारा यतीम मिस्कीन बच्चा। बच्चा? बिल्लू गुड्डू आ गया पैटीश लेकर? नहीं तो ले आएगा, तुम चाय तो बनाओ ना। श्योर थी उस पकोड़ा नाक वाले लड़के के घर से आएंगे ना। अच्छी बड़ी उनकी नाक को छोड़ो, तुम अपनी दादी की ब्यूटीफुल नाक पे फोकस करो। है इसको मत कटवा देना। जाओ जाओ जाओ, गुड्डू आया होगा पैटीश लेकर, जल्दी से लेकर आओ। जाओ जाओ। बहन आपको पान लगा दें? जी जी लगा दीजिए। लाओ, इसके अंदर खत भी है। खत? तुमने लिखा है खत परी को? है उमर देखिए जो लव लेटर लिख रहे हो। ये मैंने नहीं लिखा, ये शाहरुख भाई ने लिखा है आपके लिए। वो सब खाना, जाइए जाइए। दादी दादी, उस बोंगे शाहरुख ने ना परी को लव लेटर लिखा है। क्या लिखा भाई ने? वाह भाई वाह, खून से लिखा है किसी आशिक ने। आशिक? किसका? परी का? अस्तगफिरुल्लाह, क्या चल रहा है ये? कुछ भी नहीं चल रहा। शैतानियां कर रहे हैं बच्चे मोहल्ले में। अच्छा जरा देखूं, मैं भी तो देखूं इनकी शैतानियां। परी मैं तुझे किसी का होने नहीं दूंगा। छोटे भाई है ना? अच्छा छोटे भाई। अच्छा अच्छा, तो देखूं तो सही आगे छोटी बहन को लिखा क्या है। मेरी मोहब्बत का एतबार करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अरे कौन है ये मजनू? मजनू कोई नहीं है, मेंटल है मेंटल। सारे मोहल्ले की लड़कियों को खत लिखता है, कोई लड़की मुंह नहीं लगाती अगली बकरे की। तो ऐसे मेंटल खून से खत थोड़ी लिखते हैं। अरे नहीं नहीं, मुर्गी के खून से लिखा है ये। क्यों? जब वो मुर्गी हलाल कर रहा था तुम वहीं बैठी थी। उसके अब्बा का मुर्गी खाना है। तो इस सोने के अंडे को ना उन्हीं के मुर्गे खाने में भिजवा दो, वो बर्दाश्त कर लेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है।
आप भी अपने पकोड़ा नाक वाले बेटे को ना बेसन की कड़ी में डाल दें, हमें भी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है परी, अच्छी परी, बहुत जरूरत है। कैसे लुतुर लुतुर जबान चल रही है इस लड़की की। जबान चलने के और भी कोई तरीके होते हैं क्या? आप डेमो दे दे। परी हम कह रहे हैं कि फौरन से पेस्टर यहाँ से उठ जाओ, नहीं तो उड़न तस्तियाँ उड़ेंगी यहाँ पे। हैं? ओ खाला, अपनी बेटी को मत भेजो अंदर, हम जा रहे हैं बाहर। इस लंबी जबान वाली की शादी ना उसी मंडल से कराना, वो बर्दाश्त कर लेगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बात बनी, देखिए नहीं, बस अब रखिए, हम जा रहे हैं। नेगोशिएशन होती है, कोई डिस्कशन करते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हमने तो पैकेज भी मंगवाए थे आपके लिए, आइए चाय तो पीजिए, कुछ देर बैठिए तो सही। चलो उस अगली बकरे की मम्मा को ठीक करके आए। हाँ अब्बा जी मेरी अर्ज है, ना करें किसी नए ट्राले का सौदा। ओ जी मैं अकेला कहाँ संभाल सकता हूँ इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। तो आप आ जाएं जी, तसल्ली से घर बात कर लेते हैं। हाँ जी, उड़ाई का क्या करना है जी? क्या हुआ भाईजान? ओ यार अब नए ट्राले का जिन चढ़ गया, करोड़ों की चीज है और फोन पे मांग रहे हैं मेरा मशवरा। ले दस। शिवा बता रही थी फिर कोई खाद का ट्राला उलट गया हाईवे पे। ओ यार उत्थे ही मथा मार के आ रहे हैं। तो डॉक्टर तू बड़ी जल्दी आ गया आज अस्पताल से। नहीं गया था, क्या बताऊं आपको, फिर स्कूल से शिकायत आ गई है बंटी की। साहबजादे ने ना आज खिड़की का शीशा तोड़ दिया। माशाल्लाह, अल्लाह ने भी ना वैसे औलाद दे के को क्यूट सा गोल मटोल उलामा ही उतारा है। हाँ भाई, वो बाकी आवाम चली गई वो पनौती के ना होने वाले ससुराल में। ना किया कर इस तरह की बातें, निमो भाभी ने सुन लिया ना तो बुरा मना लेंगी वो। हाँ ठीक कह रही है शीबा, मैंने भी नोट किया। आप तो ताशफीन के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो यार उसी पनौती की वजह से रिश्ता टूट गया हमारा अपना अकलौती बहन से। कितनी प्यारी थी यार वो मुझे। मैं ना उस मनूस मारे की मैं शक्ल देखता हूँ ना, सख्त गुस्सा आता है मुझे। तो सबों को भी तो अकल से काम लेना चाहिए था ना पाए। क्या लेती है अकल से काम? ताशी नहीं पसंद था उसे, इनकार कर दिया उसने। एक एक का तरला किया, एक एक की मिन्नत की, नहीं माना ना कोई, और जो ठीक लगा कर लिया उसने। आपको ही पता है पूरे खानदान की इज्जत रोल के उसने ये फैसला किया है। अपनी जिंदगी रोलने से तो बेहतर ही था ना। खानदान के सामने हक इस्तेमाल कर लिया उसने, जिसकी मजहब इजाजत देता है भाई। छोड़े भाईजान, सिर्फ शौहर से मोहब्बत थी उसको, तभी तो मुड़ के कभी राब्ता ही नहीं किया। क्या हो जाता जो एक दफा आके अब्बा जी से माफी मांग लेती। हाँ जैसे अब्बा जी ने बड़ी इजाजत दे देनी थी। क्या हो गया? छोड़ यार ये पुरानी बातें। शबो मेरी बहन जाके ना दो बड़े अच्छे खानदानी से दूध पत्ती के कप बना के लिया जा। शाबाश है जी। और हाँ पूछ अपनी निमो भाभी से शाही सवारी कब पहुंचेगी। निमो भाभी कहीं चली जाए तो फिर उठने का नाम लेती है। आपको तो जैसे पता ही नहीं है पाए। अल्लाह ही उठाए भाई। भजन किन्नू और दूं? रहने दे यार। खाला किधर है वो असली शाहरुख की नकली कॉपी? निकालो उसे बाहर। Bring him out! अगर उसकी नाक से हमने नकली ना निकलवा दी तो हमारा नाम प्रिंस परमल का जहां नहीं। अब उस्तानी जी एक लव लेटर ही तो लिखा है, लड़के वाले तो ऐसी शरारतें करते रहते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? Bring him out ताकि हम उसका हैंड टॉप ऑफ कर सके, ताकि आइंदा से किसी लड़की को इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लव लेटर ना लिखे। ऐसी कौन सी हूर परी है तुम्हारी ये पोती कि उसके लिए तुम मेरे बेटे के हाथ चॉप चॉप करोगी? अगर बचपन में आपने चॉप चॉप कर दिए होते ना तो कभी भी मुर्गियों के खून से किसी को लव लेटर नहीं लिखता। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम खुद उससे आंखें लड़ा रही थी, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। जबान को अपने मुंह में संभाल कर रखो। पूरा मोहल्ला हमारी परी की इनोसेंस को जानता है। ये जो पूरा मोहल्ला है ना, ये भी जानता है कि इसकी माँ ने भाग के शादी की थी, तभी तो कोई जनाजे पे नहीं आया था, ना भाई ना बाप। Have you no fear of God, ज़लाखा? हैं? एक मरी हुई औरत के पीछे तुम इस तरह की गुफ्तगू कर रही हो उसके बारे में? You will go to hell on a free ticket. माफ करना उस्तानी जी,
जो देखा वही कहा, इसीलिए तो परी को कोई मुंह नहीं लगाता ननिहाल वाला। परी को भी ना कोई शौक नहीं है उनसे मिलने का। हाँ तो वो कौन सा बाहें फैलाए चले आ रहे हैं तुम्हें गले लगाने को। वरना सारे मोहल्ले को बता देंगे कि तुम्हारे घर की हांडी हमारे घर के टमाटरों से बनती है। उस्तादी जी, टमाटर गिनने के बजाय अपनी पोती को ठिकाने लगाने का सोचो। परी कौन सी लाश है जिसे ठिकाने लगाने का सोचो? बगैर खानदान की लड़कियां जिंदा लाश ही होती हैं, जिन्हें कोई डोलियों में बिठा के ब्याने नहीं आता। हमारी परी को इन डोलियों शोलियों की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी परी के पास पूर्ण ट्रैक्टर मौजूद है। दादी, घर पे किसको हम ट्रैक्टर कहते हैं? सब पता है। ये जो इंग्लिश में बिट बिट कर रही हो ना, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ। जुलेखा ने भी FA किया हुआ है। सिर्फ एक मुताला पाकिस्तान में तो सेपली आया था, बाकी सब 33 नंबरों से पास किया था। जाहिल नहीं हो। जानते हैं पूरा खानदान ही नालायकों का है। और ये जो शाहरुख के दादा थे, अपनी वफात से पूरे 2 दिन पहले तक जेरे लब हमें सीटियां मारते थे। हाँ, तुम दादी पोती तो बड़ी हूर परी लगी हुई हो ना, जो मेरा पूरा खानदान बाजमात तुम पे मर रहे। मरेंगी तो आपकी पोल्ट्री फार्म की सारी मुर्गियां, एक को ना बर्ड फ्लू होगा। जाओ बगैर परों की परी। चले दादी। Don't you ever come to ask for tomatoes to our house, you uneducated, greedy, unethical woman! I hate you. प्लीज अल्लाह पाक, इस बार भी ताशी का रिश्ता ना सिरे ना चढ़े, प्लीज। आपके साथ तो शादी फिर भी नहीं होने वाली। सब्र करके चाय पी ले। ना हो तसल्ली तो होगी ना, मेरा ना सही किसी और का भी नहीं। ये अच्छा है, ना खेलो ना खेलने दो। तुम्हें बड़ा लिफ्ट करवा रहा है वो बिल्लू, अपनी तरफ से हीरो। चलो मेरा चांस तो बनता है ना चौधरी कार्ड की वजह से। इतने भी रिजेक्ट नहीं होते ये चौधरी, वरना तुम्हारे अब्बा हमारे यहाँ क्यों करते शादी बोलो? वो तो लव मैरिज थी ना, आप लोग खुद ही तो बताते। बाबा ने मामा के लिए पूरी फैमिली के सामने स्टैंड लिया था, है ना? हाय, काश तुम्हारे अब्बा का थोड़ा सा जूठा पी लिया होता इस मनोज ताशी ने, कुछ तो असर होता। अब बैठा होगा अपनी ना होने वाली ससुराल में, देख लेना बेइज्जत होकर आएगा ये ताशी, पारों की दुआएं लगेंगी। जी, ना होने वाली बीवी की दुआएं। खैर से ताऊ जी का सारा बिजनेस ताशी ने संभाला हुआ है। बिजनेस तो फिर ताया का ही हुआ ना? नहीं जी, ये बात नहीं है। वो अब्बा जी और ताऊ जी का एक ही बिजनेस था। वो कहते हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम। वैसे मेरे अपने 2 जाती ट्राले हैं और एक शहजोर भी है। तूने बताया नहीं इनको? जुबैर साहब, बताया तो था, इनके माइंड में निकल गया। अच्छा। आपका बच्चा क्या करता है? जी, हो गई बात। चलो बेटा पूछ रहे हैं तुझसे कि आप क्या करते हैं। हाँ, तो आपको नहीं पता ये बच्चा क्या करता है? बता दे, BBA करता है। वैसे बच्चे की कहीं बात तय हुई? नहीं, अभी तो इसके मामू का कुछ हो जाए, उसके बाद फिर सोचेंगे। अभी तो छोटा ही बड़ा है। वो डिफेंस में 500 गज का प्लॉट है अपने ताशफीन का खुद का। वैसे क्या क्वालिफिकेशन है ताशफीन साहब की? जी, वो मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। काफी साल पहले किया होगा। हाँ, कोई 20-21 साल तो हो गए हैं बस। हमारी उर्वा ने ग्रेजुएशन किया है 2 साल पहले सोशियोलॉजी में। ओह, अच्छा, फिर तो बड़ी सोशल होंगी आपकी बेटी, इसीलिए शायद घर में नजर भी नहीं आ रही। अपनी दोस्तों के साथ गई है बाहर शॉपिंग पे। क्यूट। क्या मतलब है परवेज भाई, आपने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? अरे साफ साफ बात करो ना, अगर तुम्हें उर्वा के लिए ये लड़का पसंद आ रहा है तो फिर हम इनसे बात करते हैं।
और अगर इनको कोई एतराज भी नहीं है तो हम बुला लेते हैं अपनी बच्ची को। हेलो, एक्सक्यूज मी अंकल, इस बच्चे को ना एमा वॉटसन पसंद है और बच्चा खुश भी है। मैं तो बस अपने दादा जान की मर्जी का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम नॉट इनटू दीज डोमेस्टिक रिश्तास। हमारा रिश्ता तो जाएगा यूके, समझे आप? चलो अम्मी जी, बहुत हो गई। ये ईमा वॉटसन कौन है? आपकी बेटी बहुत सोशल है ना, सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव होगी, उसे कॉपी भी करती होगी, उसे पूछ लीजिएगा। यो विचोला, दिस इज नॉट इनफ फ्लो विचोला। मामू, ओ मामू, बिस्ती हुई है, नॉर्मली बिस्ती के बाद जाते होते हैं। उठे, कुछ नहीं मिलना यहाँ से। उठे यार, चल उठ जा मेरा पुत्र। आप आज बात तो सुने। हम रेडी सुननी, चले। भाभी, तुम्हें ये सन 70 का ही मॉडल मिला था मेरी बेटी के लिए। उसकी अगर सही वक्त पे शादी हो जाती ना, आज मेरी उर्वा के बराबर उसकी बेटी होती। तो तस्वीर तो दी थी ना आपको। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आंख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। पूरी गंवारों के मोहल्ले में सेटल किया हम जैसी शाइस्ता पढ़ी लिखी खानदानी औरत को तुम्हारे दादा अब्बा ने। हर फैसला गलत था तुम्हारे दादा अब्बा का। और तुम तो फोटो कॉपी हो अपने दादा अब्बा की। परी ने थोड़ी कहा था उस बोंगे को कि लव लेटर लिखे। दो और दो, चुन चुन के लाल लाल टमाटर दो अगली बकरे की मम्मा को। दादी, वैसे बड़ी कोई एहसान फरामोश निकली, परी के टमाटरों का ही लिहाज कर लेती। दादी, कि मम्मा ने सचमुच भाग के शादी की थी। कंप्लीटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैला रही है वो औरत। तुम्हारे मम्मी पापा का निकाह सारी फैमिली के सामने हुआ था। तो फिर मम्मा के घर वाले मिलते क्यों नहीं है परी से? अच्छी परी, इतनी दफा तो सुनाई है ये कहानी तुम्हारी मम्मा का भी कुछ है। ऐन निकाह वाले दिन अपने चचाजाद भाई के निकाह पढ़वाने से इनकार कर दिया। साफ साफ कहे ना, पप्पा की वजह से मना किया था। बड़ा लव था दोनों में, रोमियो जूलियट की तरह। इंटर में पढ़ा था हमने। दादी, मम्मा पापा की लव स्टोरी सुनाए ना। बड़े मजे आते हैं तुझे मम्मा पापा की लव स्टोरी सुन के। हैं अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूं कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा से निकाह करके उन्हें हैदराबाद ले आए हैं? फिर आ गई तुम। तुम्हारे आने के बाद उन दोनों ने ये सोचा कि लाहौर जाके माफी मांगते हैं। जिंदगी ने मोहलत ही ना दी, ट्रेन का हादसा हो गया। कुछ ही नहीं। लो जी, फिर इनकार हो गया। पर इस बार तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी विचोले ने। है अब क्या मौत पड़ी है लड़की वालों को? उनको ताशी की बजाय बिल्लू पसंद आ गए। बटर तो मेरा ब्रो है इतना अच्छा, हर किसी को पसंद आ जाता है। ब्रो परी की वजह से परेशान है ना? क्यों कर रही है परी की शादी? परी भी नहीं रह सकती दादी के बगैर। अरे हटो भाई, ऐसे चिमटो मत। पहले ही तहसीन बहुत बीमार है, अस्पताल में पड़ा है। हमसे तो अगला सफर नहीं पलटा जा रहा। कौन? रिश्ते में तो तुम्हारे बाप के बाप लगते हैं और नाम है चौधरी दिलदार होशियारपुरी। सारी बड़ी जिंदगी भर खुश रखूंगा, दादी जान को भी खुश रखूंगा और चांद तारा को भी खुश रखूंगा। पहले अपनी अम्मा को तो खुश रखो, जो सारे मोहल्ले के सामने तुम्हें हर वक्त कोसती रहती है। प्यारी परी, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, यहीं से कूद के जान दे दूंगा। परी की पलों से